फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं रीजनिंग के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर, किस तरह के क्वेश्चन को आज मैंने अपनी वीडियो में इंक्लूड किया है। इन्हें हम एक खास ट्रिक की हेल्प से जो है सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर पर ये आधारित प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं अपने वीडियो को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी। यहाँ हमें बताना है कि क्या आने वाला है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे क्या है। 1 के बाद क्या है 0, 0 के बाद क्या है 2, 2 के बाद क्या है 3 और 3 के बाद क्या है फिर दोबारा से 3 है, फिर दोबारा से एक नंबर इंक्रीमेंट है और फिर जो है डिक्रीमेंट है। अगर आपको ऐसा दिखाई दे किसी भी श्रृंखला में कि पहले डिक्रीमेंट हो रहा है, फिर इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर इंक्रीमेंट या फिर नहीं इंक्रीमेंट हो रहा है जैसे कि यहाँ पे है, और फिर डिक्रीमेंट और फिर इंक्रीमेंट, तो आप जो है उसमें कुछ नहीं बना सकते। ठीक है, तो आप जो सोच रहे हैं ठीक है, वो तो आपका चलने वाला नहीं है। आपको क्या करना है, एक नंबर यहाँ पे आप चाहे तो एक नंबर यह है यहाँ पे मिस करके उसे छोड़ सकते हैं और दूसरे से जो है इसका रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे है 1 के बाद हम 2 को, और 2 के बाद हम 3 को, और 3 के बाद हम 4 को, और 4 के बाद 5 को, और 5 के बाद हम जो है एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने का डिफरेंस आ रहा है। ये आ रहा है +1 का, इधर भी हमारे पास +1 का डिफरेंस है और इधर भी हमारे पास +1 का है, एंड द सेम वे +1 का, और जो नेक्स्ट टर्म आएगी अगली उसमें भी +1 का डिफरेंस होगा। अब चेक करना है इसे चेक करना है 0 के बाद जो है 3, 3 के बाद 8 और 8 के बाद 15, और जो नंबर आने वाला है अब यहाँ पे देखो क्या करना है। 0 के बाद 3, तो ये हम क्या कर सकते हैं, 0 के बाद 3 का मतलब क्या होता है +3 का। ठीक है, और इधर से 3 के बाद 8 मतलब कि +5 का, और 8 के बाद 15 मतलब कि +7 का, और जो हमारी अगली टर्म होगी 3, 5, 7 मतलब कि 2 का डिफरेंस है, और 7 के बाद +9 यहाँ पे हमें जो है होना चाहिए। तो 15 + 9, 15 + 9 ये हो जाएगा 24। हाँ जी, ऑप्शन 1 हमारा जो है राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, नीचे दिए गए अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 के बाद क्या है 7, 7 के बाद 4, 4 के बाद एकदम से 21, फिर डिक्रीमेंट, फिर इंक्रीमेंट और फिर जो है डिक्रीमेंट। अगर आपको ऐसा दिखाई दे कि पहले तो जो है 2 के बाद जो है 7 आ रहा है, ठीक है, 5 का यहाँ पे जो है डिफरेंस है, इंक्रीमेंट है, फिर दोबारा से +1 हाँ जी -1 है यहाँ पे, और एकदम से जो है 21 पे आ चुका है। इतना बड़ा डिफरेंस तो नहीं हो सकता, तो ये तो हमारा जो है चलने वाला नहीं है। इसे आप एक ट्रिक की हेल्प से मान सकते हैं कि जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अगर नंबर एकदम से जो है इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और फिर इंक्रीमेंट और फिर डिक्रीमेंट और एकदम से बहुत बड़ा इंक्रीमेंट, तो ये सब जो है हम एक लॉजिक नहीं बनता है, तो ये सब जो है हम नहीं करेंगे। अब इसको दूसरे तरीके से हम सोच सकते हैं। यहाँ पे आप देखो मैंने क्या बोला था, एक नंबर छोड़कर हम जो है सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो है एक रिलेशन बनाया है अगली टर्म में। तो 2 के बाद 4 मतलब कि 2 का डिफरेंस है, 4 के बाद 6 मतलब कि 2 का, हाँ जी यहाँ पे 2 का है, और इधर से 6 के बाद 8 यहाँ पे भी हम जो है 2 का मान लेंगे, और इधर से भी 2 का ही होने वाला है। ठीक है, अब बचता है 7, 21, 43, और जो टर्म जो हमें फाइंड करनी है वो। ठीक है, तो 7, अब आप देखो क्या हम जो हम रिलेशन मान सकते हैं, हम मान सकते हैं कि 7 की गुणा 3 में कर सकते हैं, 7 का 21 हो सकता है, 21 की गुणा हम 2 में करेंगे 42, और +1 कर सकते हैं। तो देखो जब ये गुणा 3 कर रहे हैं, गुणा 2 कर रहे हैं, +1 हो रहा है, तो एक जो है पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये भी हम जो है नहीं करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, देखो हम मान सकते हैं कि 7 की, अब देखो 7 को हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे भी सोच सकते हैं यहाँ पे जो 2 और 4 है, 4 की गुणा अगर मैं करूँ 2 में, 4 की गुणा हम 2 में करें तो क्या बनता है 8 बनता है। अगर मैं इसमें से एक माइनस कर दूं तो मेरा जो है 7 निकल सकता है। ठीक है, क्या यही जो है यहाँ पे फॉलो हो रहा है। यहाँ पे भी हम चेक, 6 की गुणा हमें करनी है 4 में, और ये हो गया हमारे पास 24 माइनस कितने का डिफरेंस करना है, 3 का डिफरेंस करना है, तो ये हो जाएगा 21। तो हाँ जी, अब हम यहाँ पे आप देखो क्या आपको जो है एक पैटर्न लगा, 1, 3
और यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। कि अगर ये 5 हुआ तो इसका मतलब जो हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 की गुना अगर मैं करूँ, 6 की गुना 8 में करूँ और -5 करूँ तो 8 चिंग 48 -5 दैट इज़ 43 ही आने वाला है। हाँ जी, ये जो पैटर्न है ये बिल्कुल सही चल रहा है। और जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो क्या होगी, इस 8 की गुना जो अब देखो +2 मैंने पहले किया था, तो हाँ जी ये है 8 की गुना हमें 10 में करनी है और माइनस करना है 7, तो ये हो जाएगा 80 - 7, तो ये बनता है 73। तो ऑप्शन 3 हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, नीचे दिए गए अनुक्रम में खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। यहाँ हमें बताना है कि क्या आने वाला है। अब आप देखो यहाँ से आप जो है डिफरेंस देख सकते हो। ई के बाद क्या है, जी का, मतलब कि +1 का डिफरेंस है। EFG मतलब कि एक नंबर जो है हमारा यहाँ पे ये हो गया हमारा यहाँ पे मिसिंग हो गया, ठीक है। और इधर से भी हमारा जो है एक नंबर मिसिंग है +1, यहाँ पे भी +1 कर सकते हैं। इधर से भी हमारा जो है +1 का एक नंबर का डिफरेंस है। आई के बाद K, और इधर से K के बाद क्या है M +1 का, और इधर से भी हमारा जो है +1 का डिफरेंस है। तो ये जो टर्म्स होगी हमारी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो इनमें डिफरेंस होगा वो भी +1 का, मतलब कि एक जो है मिसिंग नंबर होगा। तो ई से पहले कौन सा ऐसा नंबर आएगा, वो आएगा C आएगा, ठीक है। और इधर यहाँ पे क्या आएगा, A आएगा। तो C और E के बीच में जो है D का डिफरेंस, मतलब कि +1 का, और इधर से A और C के बीच में B का। तो हाँ जी ये ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन 3 हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला का अवलोकन करना है और रिक्त स्थान पर सही विकल्प हमें भरना है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, देखो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, C और C जो हमारी टर्म आएगी उसमें भी हमारा क्या होने वाला है, C ही होगा, ठीक है। इतना तो क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखो A के बाद क्या आ रहा है हमारा, A के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे C आ रहा है, ठीक है। C के बाद अभी अब देखो A के बाद क्या है, C आ रहा है, मतलब कि क्या है +1, ठीक है, एक नंबर भी है मिसिंग है। और इधर से C के बाद क्या आ रहा है हमारा, क्या आएगा हमारा, अब देखो E आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम +1 करें तो E आएगा, ठीक है। अब ऑप्शन हमारा 2 क्या है, राइट आंसर है। वो इसलिए भी राइट आंसर है, देखो क्या है, हाँ जी ये +1 है, वो इसलिए भी है क्योंकि देखो लास्ट में C आ रहा है, ठीक है। और एक चीज़ और, यहाँ पे जो सेकंड है, ये वाली जो टर्म है यहाँ पे सेकंड वाली जो इसमें नंबर है, ये क्या है, L है, यहाँ पे भी L है। और जो नंबर हमारा आने वाला है इसमें, उसमें भी L होगा और इसमें भी जो है L होगा। तो देखो आप कोई भी ऑप्शन में, किसी और ऑप्शन में जो है हमारा नहीं निकल रहा है, तो सिर्फ हमारा यही ऑप्शन है जिसमें हमारे पास जो ये नंबर है E आ रहा है। बाकी जगह जो है C है, C है, C है, C है, ठीक है, बाकी जगह, ठीक है। तो अब आप समझ गए, तो ऑप्शन 2 ही हमारा जो है राइट आंसर होगा, और किसी ऑप्शन में जो है इस तरह का दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो है हर चीज़ क्लियर हो रहा होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित व्यवस्थापन का अध्ययन करें, और यहाँ पे जो हमें श्रृंखला दी है, ठीक है, ये क्या है, एक सीरीज़ है। यदि दिए गए अनुक्रम में सभी संख्याएं और प्रतीकों को निकाल दें, यहाँ पे क्या है, संख्याएं क्या होती है 1 2 3, ठीक है, और प्रतीक जैसे कि आप देख रहे होगे ये क्या है, एक प्रतीक है, हाँ जी ये प्रतीक है। इन्हें निकाल दे तो सबसे अधिक बार आने वाले स्वर वोवेल को पहचान करनी है। स्वर पहले तो क्या होता है मैं आपको बता दूं, A E I O U ये हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं, ठीक है, ये हमारे स्वर होते हैं। अब देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि इन्हें निकाल दो, हम हाँ जी सॉरी, हम जो है प्रतीकों और संख्याओं को निकालने वाले हैं। तो आप खुद ही देख लो, सबसे पहले तो अगर आप इसके अनुसार चलोगे तो जो है कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। आपको सिर्फ किसके ऊपर फोकस करना है, जो हमें आंसर तक हमें पहुंचा सके, और वो क्या है, A E I O U। आप देखो क्या यहाँ पे A है, हाँ जी यहाँ पे A है, ये है, और जगह यहाँ पे A नहीं है। E है, E यहाँ पे किसी में भी नहीं है। I है, I भी नहीं है। O है, O भी नहीं है। U, हाँ जी यहाँ पे U है। तो मतलब कि बस आपको इन तीनों के ऊपर ही फोकस करना है, बाकी और चीज़ों को निगलेक्ट करना है, मतलब जो है देखना ही नहीं है। तो अब आप देखो वो क्या कह रहा है, तो सबसे अधिक बार आने वाले स्वर वोवेल को पहचान करनी है। सब अनुक्रम में क्या आ रहा है, देखो A आ रहा है हमारे जो
2 बार आ रहा है, ठीक है। बाकी जो है हमारा यू है। ए के बाद जो है अनुक्रम का मतलब क्या होता है, पहले ए आए और फिर ई आए, फिर आई आए, फिर ओ आए, फिर यू आए। अनुक्रम में तो है ये, ठीक है। अब ये नहीं है तो यू ही आ रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बार जो आ रहा है उसका हमें बताना है, और वो तो 2 बार आ रहा है, 1 बार और 2 बार, तो ठीक है। तो ऑप्शन 4 हमारा क्या है, राइट आंसर है। बाकी और चीज़ों से आपसे कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए, प्रतीक और जो बाकी की जो संख्या है उनसे हमें, देखो क्या होता है जब हम क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने की जल्दी फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो हमें जो है जो हम कितने तरीक़ों से जो है हम कहते हैं ना कि जल्दी फाइंड कर सकते हैं, बस हमें उसके ऊपर फाइंड जो है देखना होता है, और उसी चीज़ के ऊपर हमें जो है फोकस करना होता है। उम्मीद करूँगी कि आपको जो है क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्रम स्थापन का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पे हमें एक श्रृंखला दी हुई है, ठीक है। यदि उपरोक्त क्रम में ये सभी संख्याएं और प्रतीक निकाल दी जाएं, ठीक है, तो सभी संभावित 3 अक्षरों के संयोजन की संख्याओं की पहचान करें। अब इसकी भी आप एक ट्रिक है, क्या करना है यहाँ पे, वो कह रहा है कि सभी प्रतीक और संख्याएं हमें जो है, सभी प्रतीक और संख्याएं हम निकाल दें। अब देखो उसके अनुसार चलोगे, पहले आप सब कुछ लिखोगे, फिर प्रतीक ये सब जो है हटाओगे यहाँ से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमें सिर्फ जो हमें आंसर तक पहुँचाना है उसी के ऊपर हमें फोकस करना है। हमारे पास बचता क्या है, पहले तो ये देखो, हमारे पास बचता है ए। वो क्या कह रहा है, ए बचता है, प्रतीक निकाल दिए जाएं, संभावित 3 अक्षरों की कुल संख्याओं की पहचान करनी है। तो हमारे पास बचेगा बी, और इधर से यहाँ पे ये सी, ठीक है। 3 ही अक्षर बचते हैं, चौथा तो जो है ही नहीं कि जो पूरी जो है सीरीज़ है इसमें कोई भी चौथा अक्षर जो है नहीं है। बाकी जो है प्रतीक है, देखो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये क्या है, प्रतीक है, ये भी प्रतीक है, ये भी प्रतीक है, ये संख्या है, ये प्रतीक है। तो मतलब कि ये जो है सब कटने वाले हैं, ये प्रतीक है, ये प्रतीक है, संख्या है, संख्या है। तो हमारे पास ए बी सी ही बचता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसके संभावित संयोजन, जब संयोजन की बात आती है तो देखो हम इसको, संयोजन का मतलब ये होता है कि हम इसको कितने तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ए बी सी हम कर सकते हैं, बी ए सी हम इसको लिख सकते हैं, सी ए बी हम इसको लिख सकते हैं, मतलब कि कितने तरीक़ों से जो है सी बी ए हम इसको लिख सकते हैं। तो ये एक जो है इनके तरीके होते हैं। अगर आपको नहीं भी आता है इस तरह से लिखना, और कन्फ्यूजन भी जो है तय है, ठीक है, और काफ़ी टाइम ले लेगा, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि ए बी सी मतलब कि कितने नंबर है, 3 नंबर है। तो आपको सिर्फ फैक्टोरियल 3 निकालना होता है संयोजन निकालने के लिए, ठीक है। तो संयोजन जब हम फैक्टोरियल 3 करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है, 3 × 2 × 1, तो ये जो है हमारा 6 निकलता है। तो ऑप्शन 3 क्या है, राइट आंसर है। मतलब कि हम ये संयोजन का कितने तरीके से हम जो है इन्हें लिख सकते हैं, सी ए बी, बी ए सी, सी बी ए, और यहाँ पे हम बी, एक बार तो हमने ए लिखा तो हम दूसरी बार भी ए सी बी, मतलब कि ये जो है इसके तरीके होते हैं, ठीक है। इन्हें लिखने का वो पूछ रहा है कि कितने तरीक़ों से, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 नंबर होता, मान लिया यहाँ पे डी होता, तो यहाँ पे आपको फैक्टोरियल 4 करना था, ठीक है। इतना सब कुछ जो है जैसे कि ये है, उलझने की ज़रूरत नहीं थी, ये सिर्फ जो है आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, दिए गए क्रम स्थापन में, हाँ जी, इसमें ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के तत्काल बाद एक अक्षर आता है किंतु उससे तत्काल पहले कोई संख्या नहीं आती है। अब आप देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रतीक को हमें बताना है, तो हमें जो है फोकस करना होगा प्रतीक के ऊपर। प्रतीक कहाँ कहाँ है, यहाँ देखो आप, ये है, ये है, और ये है, और हाँ जी ये है। तो हमारे पास 4 प्रतीक हैं, हाँ जी 5 भी है। तो अब वो कह रहा है कि उसके तत्काल बाद हमें ऐसा प्रतीक बताना है जिसके तत्काल बाद एक संख्या हो, अक्षर आता है, हाँ जी संख्या नहीं, और उससे तत्काल पहले कोई संख्या नहीं आती है, मतलब कि उससे तत्काल पहले भी एक अक्षर ही आना चाहिए, ठीक है। अब ये हमें जो है पैटर्न को अपने माइंड में रखना है और आंसर तक पहुंचना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो क्या ये फॉलो हो रहा है, ये बिल्कुल फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक संख्या आ चुकी है, 3 आ गया है, तो ये जो है नहीं चलेगा। हाँ जी ये बिल्कुल सही है, और इधर से ये भी बिल्कुल सही है, 2 हमें मिल गए, ये रॉन्ग है, ये नहीं चलेगा। और 3 इसके तत्काल बाद क्या है, एक अक्षर है, और उससे तत्काल पहले भी एक संख्या नहीं है, तो ये 3। तो हमारे पास क्या है, ऑप्शन जो टोटल हमें जो है 3 मिल चुके हैं, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे, एक मिनट, ऑप्शन 3 हमारा कहाँ है, हाँ जी ऑप्शन 3 क्या है हमारा, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब नेक्स्ट है रेखा चित्र इतने में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है, ये हमें बताना है। ठीक है, अब इसको है 1 मिनट नीचे कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को मैंने करने के लिए आपको पहले भी बोला था कि अगर ऐसा आपको मैट्रिक्स दिखाई दे तो आप या तो इसको कॉलम वाइज करिए या फिर इसको रो वाइज कर सकते हैं। ठीक है, आप देखो 6, 4 और 7, क्या 6 और 4 से हम 7 बना सकते हैं? 6 4, ठीक है, हाँ जी बना सकते हैं। 6 4 का मतलब कि 10, और 10 में से हम 3 माइनस कर दें तो हमारा 7 निकल जाता है। क्या यही चीज़ यहाँ पे भी फॉलो होती है? 1 और 2 करके हम 5 बना सकते हैं, जैसा कि हमने इसमें किया। तो 2 ऐसे तो हम 5 नहीं बना सकते, तो ये हमारा चलने वाला नहीं है। अब हमें क्या करना है, हम इसको रो वाइज, हाँ जी कॉलम वाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो 6 और 1 करेंगे तो 7 मिलता है, 4 + 1 करेंगे 6 + 1 करते हैं तो यहाँ पे हमारा 7 निकलता है, 4 + 2 करते हैं तो यहाँ हमारा 6 निकलता है, और द सेम वे 7 + 5 करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? 12 मिलने वाला है। तो ऑप्शन 4 हमारा क्या है? राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है यदि प्लस का मतलब क्या कह रहा है? प्लस को हमें करना है सॉरी 1 मिनट, हाँ जी डिवाइड को हमें क्या करना है? प्लस करना है, वो क्या कह रहा है? और माइनस को हमें प्लस डिवाइड करना है, गुणा को हमें माइनस करना है, और प्लस को गुणा करना है। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि क्या आने वाली है। ठीक है, तो बस जहाँ जहाँ जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे करते चलते हैं। 16 की गुणा नहीं है, 16 4, पहले इसको नंबरिंग लिख लेते हैं। ठीक है, और इधर से इससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 8 3 15 और इधर से 1। ठीक है, अब क्या कह रहा है? गुणा पे चलते हैं। गुणा का मतलब क्या कह रहा है? माइनस, यहाँ रख दो माइनस, हाँ जी, और इधर से माइनस की जगह क्या कह रहा है? डिवाइड रख दीजिए, और इधर से गुणा की जगह हमें क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, अब नीचे क्या है? नीचे हमारा प्लस है, प्लस की जगह हमें क्या करना है? प्लस है हमारा, प्लस की जगह हमें गुणा करनी है, हाँ जी, और 8 गुणा की जगह हमें क्या करना है? माइनस करना है, और इधर से प्लस की जगह हमें गुणा करनी है, और इधर से डिवाइड की जगह हमें प्लस करना है। तो अब बस इसको सॉल्व करना है। 16 में से 4 जाते हैं तो 12 बचता है। 12 डिवाइडेड बाई 3 और माइनस के 4, ये ऊपरली टर्म है, तो ये 4 - 4, अब देख सकते हो 4 - 4, तो यहाँ पे 0 निकलने वाला है। अब देखो 0 ऊपर आ चुका है, नीचे चाहे आप कुछ भी रखें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है? 0 ही आएगा। तो ऑप्शन 1 हमारा क्या है? राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है शब्द के अक्षर अव्यवस्थित और संख्यांकित किए गए हैं, उस विकल्प का हमें चयन करना है जो शब्द निर्माण के लिए संख्याओं द्वारा इंगित अक्षरों का सही क्रम दे। ठीक है, ये हमें एक करेक्ट हमें इसका एक शब्द वो बनाना है, शब्द बनाना है। ठीक है, अब वो कैसे बन सकता है? देखो इस क्वेश्चन को आप चाहे तो ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, अगर आप वैसे सोचोगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है। देखो क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास गिवन है ये नंबर, ये दिया हुआ है हमें, तो हमें अगर हम इसे ऑप्शन के थ्रू करें तो ये जल्दी सॉल्व हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ, ये देखो यहाँ पे क्या है? 3, पहले 3 है, फिर 2 है, 2 है, 2 है, 2 है का मतलब, अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो ऑप्शन के थ्रू भी आप करने का एक लॉजिक होता है। यहाँ पे अगर आप करोगे तो इन तीनों में से, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 2 आ रहा है, लास्ट में भी हमारे पास 7 7 आ रहा है, तो हमारा जो नंबर जो आंसर होगा वो यहीं से 2 3 और 4 से ही निकलने वाला है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जैसा कि वो कह रहा है 2 पे क्या नंबर है हमारा? ए है, ये हम रखते हैं। फिर इसके बाद वो कह रहा है 3 को उठाना है, डी हमारा निकल चुका है। फिर इसके बाद हमें वो बोल रहा है कि 5 को उठाना है, हाँ जी ये हमारा 5 निकल चुका है, एच। फिर इसके बाद वो बोल रहा है 6 को उठाना है, अब 6 पे कौन है? ई, ये हमने रख दिया। अब देखो यहाँ पे आप उलझ रहे हो तो इधर 7 पे आ जाओ, 7 पे कौन है? एन है। ठीक है, अब हमें आप देखो हमारे पास कितने नंबर बचते हैं? एक तो हमारे पास, हाँ जी इधर देख लेते हैं, ये हो गया हमारे पास, या तो अब 8 बचता है। ठीक है, और जी 1 4 बचता है, 1 पे क्या है? आई, और 4 पे क्या है? ओ। अब आप देखो
अढ़े एक हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो इंग्लिश के जो शब्द उसमें होता है वर्ड होता है अडहेशन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखो जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको हर चीज़ पता चलने लगती है, ठीक है। अडहेशन एक शब्द है, तो यहाँ से जो है हम उसको बना सकते हैं। अढ़े तो निकल चुका है, लास्ट में एन वो बता रहा है, और यहाँ से अगर मैं एस कर दूँ, एस आई ओ रख दूँ, ठीक है, तो मेरा जो है अडहेशन जो है वर्ड बन जाएगा, ठीक है, जो कि ये करेक्ट है। तो एस की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8 है, और इधर से आई हमारा क्या होने वाला है 1। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ से निकल चुका है। तो ऑप्शन 3 हमारा क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। तो चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, यदि विशेष भाषा में कैप्चर को ये लिखा है उसी तरह से जो हमें लेदर को कूटबद्ध करना है, ठीक है। पहले तो ये देख लेते हैं कि ये क्या पैटर्न यहाँ पे हमारा फॉलो करता है, ठीक है। CATCHER, हाँ जी, ये हमारा जो है 7 नंबर का है, और इधर से हमें बनाना क्या कह रहा है कि वो ECVEJ और इधर से GT, ठीक है। अब ये बना दिया हमने। अब वो पैटर्न देख लेते हैं। C के बाद क्या है यहाँ पे E आए, मतलब कि +1 का है, मतलब कि एक जो है हमारा नंबर मिसिंग है, वो है D, हम ऐसे मान रहे हैं। A के बाद क्या है, B मिसिंग है, ठीक है, +1, और इधर से भी T के बाद U मिसिंग है, C के बाद D मिसिंग है, H के बाद I मिसिंग है, E के बाद F मिसिंग है, और R के बाद S मिसिंग है। तो मतलब कि यहाँ पे जो है +1, मतलब कि एक नंबर जो है मिस करके हमें आगे पहुँचना है। इन द सेम वे हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। अब चल देखते हैं इसको क्या बनता है हमारा यहाँ पे। ये हमारा है लेदर, हमें पहुँचना है, ठीक है। आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। L के बाद क्या है, एक नंबर मिस करते हैं, M, तो यहाँ पे N आता है, ठीक है। N हमारा जो है L आता है, ठीक है। L के बाद हमें जो है एक नंबर मिस करके हमें आगे बढ़ना है, तो हमारे पास जो है N मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमें एक नंबर मिस करके आगे बढ़ना है, EF, मतलब कि G पर आना है, ठीक है। A के बाद क्या है, B और C आना है, ठीक है। देखो हमें जो है एक यहाँ पे हमें जो है हमें 3 नंबर मिल चुके हैं एक सीरीज़ में, तो इन दोनों में से जो है हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है। और H के बाद क्या है, T है, हाँ जी T है। T के बाद क्या आने वाला है हमारा, TEF, ये हो चुका है हमारा। A के बाद C आ चुका है। T के बाद हमारा क्या आने वाला है, V आएगा, हाँ जी ये V आएगा, T के बाद हमारा V आएगा। तो बस अब आपको जो है इसे सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हमें देखो पहले यहाँ से हमने जो है सॉल्व कर दिया था, 3 नंबर मिल चुके थे हमें, हाँ जी 3 नंबर मिल चुके थे। अब बस यहाँ पे हमें जो है V को फाइंड कर लिया था। अब बस क्योंकि V जो है अब और किसी ऑप्शन में है ही नहीं, हमें इन्हीं ऑप्शन के ऊपर रहना है, V ऑप्शन में इसमें नहीं है, तो हमारा ऑप्शन 4 क्या है, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, एक विशेष कूट में कम को ये लिख सकते हैं, ठीक है, भिन्न को ये लिख सकते हैं, हाँ जी सॉरी, कम को जो है हम क्या कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं, और भिन्न को हम ये लिख रहे हैं। तो उसी कूट में हमें कंबाइन को किस रूप में लिखा जा सकता है। तो हम जो है कम की पहले वैल्यू लिख देते हैं, क्योंकि हमें जो है कंबाइन बनाना है, ठीक है। तो कम का जो भी उसने जो कूटबद्ध जो शब्द है वो दिए हुए हैं, @ ये दिया हुआ है, फिर ये है, और इसके बाद स्टार, ठीक है। फिर वो पूछ रहा है, फिर वो कह रहा है बिन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, बिन की हमें कूट निकालना हो तो यहाँ से निकाल सकते हैं। ये हो गया बिन का कूट, ठीक है, ये बिन का कूट हो गया। और वो ई बचता है, ई कहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा बच गया था ई का, ये बच गया था हमारा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब आप ये जो है मैच कर सकते हैं कि किस ऑप्शन में हमारा आ रहा है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन हमारे पास 4 में ये जो है हमें मिल चुका है, तो ऑप्शन 4 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक विशेष कूट भाषा में बिट ने टोमा को हम मैंगो इज़ येलो लिखते हैं, ने हो टैप को हम ये लिखते हैं, और हो टोमा का को हम सनी इज़ रेड लिखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को देखो क्या होता है, हम सिर्फ कॉमन से जो है हम निकाल सकते हैं मैंगो की वैल्यू, ठीक है। कॉमन हमें जो है देखना होता है, ठीक है। अब देखो क्या मैं कह रही हूँ, देखो क्या करना है यहाँ पे, देखो सबसे पहले ये आप यह देखो यहाँ पे मैंगो इज़ येलो,
मैंगो इज़ येलो दिया हुआ है। इसकी जो कूट है उसने दी है बिट ने टोम, ठीक है, ये इसकी उसने कूट दी है। दूसरा उसने येलो एंड रेड, इसका कूट दिया है उसने ने, ये वाला ने हो टैप, ने हो टैप जो है इसका कूट दिया हुआ है। थर्ड क्या है यहाँ पे सन इज़ रेड, इसका कूट हमें कहाँ से, हो टोमा का, ये हमें इसका जो है कूट दिया है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को आपको सिर्फ क्या करना है, कॉमन फाइंड करके उनकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि कॉमन ही जो होगा वो उसका कूट होता है। देखो यहाँ पे क्या है, येलो है और इधर भी क्या है हमारा येलो है, तो येलो येलो ही कट गया, मतलब कि येलो का अगर मैं इसमें से कोई कूट निकालूँ तो वो भी कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, येलो का कूट निकल गया ने, ठीक है, तो येलो की जो है कूट निकल गया ने। अब हमें यहाँ पे देखो दूसरे वाले में रेड आ रहा है, ठीक है, येलो एंड रेड, और थर्ड है हमारे सन इज़ रेड, तो रेड का हमें ये वाला रेड और ये वाला रेड हमारा कट जाएगा। तो रेड का क्या निकलेगा हमारे पास, इन दोनों में से चेक करना है हमें, यहाँ से इन दोनों में हो निकलता है रेड का, ठीक है, तो रेड हमारा हो निकलता है, येलो हमारा नी निकल गया, यानी येलो, ठीक है। हाँ जी, अब बस क्या करना है, हमें मैंगो की वैल्यू बतानी है। मैंगो इज़, यहाँ पे बिट या तो बिट होगा या फिर टोमा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो लास्ट है हमारा सन इज़ रेड, इज़ की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी इज़ है और मैंगो इज़ है, ठीक है, तो इज़ की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, टोमा होगी, ठीक है, इज़ का क्या होगा हमारा टोमा है, ठीक है। अब जो बचता है हमारा वो मैंगो ही बचता है। अब मैंगो क्या है यहाँ पे, बिट है, ऑप्शन 3 हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, दिव्या और सतीश विवाहित जोड़ा है, ठीक है, ये दिव्या है और ये सतीश है, ठीक है, विवाहित जोड़ा है, तो हम इनके बीच में हम कैसे बनाते हैं, विवाहित है तो मतलब ये पति पत्नी है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये पति है और ये पति है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, सैम और अर्नव भाई हैं, सैम और अर्नव भाई हैं, सैम जो है सतीश का भाई है, ये सतीश है, ठीक है, सैम जो है इसका भाई है। भाई और बहन में हम जो है एक सीधी लाइन को डिनोट करते हैं, तो सैम जो है ये भाई है सतीश का, और जो मेल होता है उसे हम प्लस से डिनोट करते हैं, और अर्नव भी जो है भाई है, तो यहाँ पे अर्नव भी भाई है, इसे भी हम प्लस से डिनोट करते हैं। अब वो कह रहा है कि अर्नव की पुत्री दिव्या के पति से, अर्नव की पुत्री है, पुत्री का मतलब ठीक है यहाँ पे फीमेल कुछ भी हो सकता है, तो दिव्या के पति से, ये दिव्या का पति है, इससे किस तरीके से जो है वो संबंध हमें निकालना है। तो यहाँ पे आप देखो क्या होता है यहाँ पे, तो वो तो वही जब हम इसका संबंध निकालेंगे, इसकी पुत्री होगी तो वो क्या होगी, भांजी हो, ठीक है। अब देखो वो क्या है, उसका भाई है तो भतीजी होगी, बहन होती तो भांजी होती, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेशन बनता है वो उसकी या तो भतीजी है या फिर भांजी है, तो ऑप्शन 2 हमारा क्या है, राइट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में हुई अचानक और तीव्र वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार तेल की कीमतों की वर्तमान नीति की समीक्षा करेगी। देखो कैसे समीक्षा करेगी, निष्कर्ष यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या है, क्या निकलता है। वो क्या है कि सरकार, पहला क्या है, सरकार अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में हुई अचानक वृद्धि के बाद तेल की कीमतों में वृद्धि करेगी, ठीक है, ये उसका निष्कर्ष हो सकता है, ठीक है। जब समीक्षा करते हैं तो हम ऐसा मान सकते हैं तेल की कीमतों में वृद्धि होगी। ये भी निष्कर्ष क्या है, सेकंड निष्कर्ष है, सरकार अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में हुई अचानक वृद्धि के बावजूद तेल की कीमतों में वृद्धि नहीं करेगी। हाँ जी, ऐसा भी हो सकता है, अगर ऐसा हुआ है और उसके बावजूद, जब यहाँ पे देखो ये बावजूद जो शब्द आया है, ये जो है हमारा पूरे सेंटेंस को बिल्कुल करेक्ट बनाता है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है क्या निकलने वाला है, दोनों ही हमारे जो है सही हैं। या तो ये हो सकता है, अगर ये करेगी तो ये नहीं करेगी, ये करेगी तो ये नहीं करेगी, मतलब कि क्या है, यहाँ पे देखो आप ऑप्शन 3 हमारा यहाँ से निकलता है, या तो निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है या फिर निष्कर्ष सेकंड, ठीक है, हमारा यहाँ जो है करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, कठिन परिश्रम का कोई स्थानापन्न
मतलब जो है विकल्प नहीं है। हाँ जी, निष्कर्ष क्या निकलता है ये आप देखो, कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। लक्ष्यों को पाने के छोटे रास्ते नहीं है। तो मतलब देखो क्या है, निष्कर्ष दोनों ही हमारी जो है सही है। कठिन परिश्रम जो है सफलता की कुंजी है, बिल्कुल हमारा सही। पहले तो आपको देखो एक इसे ट्रिक की हेल्प से आप क्या समझ सकते हो। यहाँ पे आप देखो ये जो हमारा सेंटेंस है ये पूरा बिल्कुल करेक्ट बनता है, ठीक है। कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है, ठीक है। पहले तो ये करेक्ट है। दूसरी बात क्या है कि वो इससे भी रिलेट करके करेक्ट हो जाता है, ठीक है। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, तो हम निष्कर्ष क्या निकलता है, हाँ जी कठिन परिश्रम सफलता की जो है एक कुंजी है। तो ये हमारा जो है करेक्ट बनता है। सेकंड क्या करें, लक्ष्यों को पाने के छोटे रास्ते नहीं हैं। जब कठिन है तो छोटे रास्ते तो होंगे नहीं ऑब्वियसली, ठीक है। तो सेकंड भी हमारा जो है राइट आंसर है। तो यहाँ से हमारे जो है दोनों निष्कर्ष बिल्कुल सही निकलते हैं। अब आप देखो यहाँ कहाँ पे है, हाँ जी ऑप्शन 3 हमारा क्या है राइट आंसर है। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड जो है दोनों अनुसरण करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, नीचे दी गई आकृतियों को पढ़ें। आकृति फर्स्ट और सेकंड एक निश्चित रूप से समान है। जैसे यहाँ पे जो है एक समान है। 5 उत्तर आकृतियों में से उत्तर आकृति 3 और 4 के बीच समान संबंध स्थापित करना है। अब मुझे इसको नीचे कर लेते हैं, हम सब आपको जो है सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें जो है संबंध ये बिल्कुल जो है समान है, ठीक है। इसमें और एक उत्तर आकृति हमें 5 में से कोई एक ऐसी है जो 3 से बिल्कुल जो है संबंध स्थापित करती है, जैसा कि यहाँ पे हमारा संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पे अब पहले चेक कर लेते हैं। ये देखो क्या है, यहाँ पे ये जो नीचे ब्लैक पार्ट है ये ऊपर चला गया है, ठीक है। ब्लैक पार्ट ऊपर हो चुका है। दूसरा क्या है, यहाँ पे ये जो लाइनों वाला पार्ट है ये इधर आ चुका है, ठीक है। अब ऐसे ही हमें यहाँ पे करना है, मतलब कि ये जो ब्लैक पार्ट हमारा है ऊपर गया, मतलब कि रिवर्स हो चुका है। अब ये वाला ब्लैक पार्ट हमारा जो है दूसरी साइड जाएगा, रिवर्स होगा। तो किस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, हाँ जी। तो ऑप्शन 3 ही हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और सब चीज़ों को आपको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। ये जो है हमारा ऑप्शन 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये वाला जो है ये भी आप देखो ये ऊपर आ चुका है, मतलब क्या कह रहा है कि उसकी जो है रिवर्स कंडीशन यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 हमारा क्या है राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, नीचे निम्नलिखित ढांचों के साथ 5 वर्ग दिए गए हैं, ठीक है। इनमें से एक आकृति अन्य 4 से मेल नहीं खाती है, ठीक है। मेल न खाने वाली आकृति का चयन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो क्या है, चयन करना है हमें, ठीक है। ये देखो आप क्या आ रहा है। अब आप देखो यहाँ पे ये जो लाइन है ये अंदर को जो है मुड़ी हुई है, यहाँ पे ये बाहर को मुड़ी हुई है, ये बाहर को मुड़ी हुई है, ये भी बाहर को, और क्या है अंदर को मुड़ी हुई है और एक बाहर को मुड़ी हुई है। ये भी अंदर को है, ये भी अंदर को है, ये भी अंदर, ये बाहर को है, ये भी बाहर को है, ये बाहर को है, ये भी बाहर को है, और ये अंदर को है, ये भी अंदर को। मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पे जो है या तो अंदर ही होगा या फिर बाहर ही होगा, ये नहीं कि एक बाहर और एक अंदर होगा। तो ये जो है हमारी आकृति जो है बेमेल है, ये इनसे मैच नहीं करती है। तो हमारा जो है 4, तो जो ऑप्शन 3 है हमारा वही हमारा राइट आंसर है। उम्मीद करूँगी कि आपको जो है हर चीज़ क्लियर हो रही होगी। आपको देखो क्या होता है जब इस तरह के क्वेश्चन आप देखते हो तो एक सबसे पहले एक डिफरेंस के ऊपर ही जो है आपको चेक करना होता है। अब अगर मैं ये से सोचूं, इसे सोचूं, इसे, तो ये तो बिल्कुल सेम है, इसके ऊपर तो हमें वर्क करना नहीं है, ठीक है। हमें जो आंसर तक पहुंचा सकता है हमें सिर्फ उसके ऊपर ही हमें वर्क करना होगा।